बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई सिंगुलर का मतलब क्या है, प्लूरल का मतलब क्या है। सिंगल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल? सिंगल मतलब एक, राइट? प्लूरल का मतलब अनेक। यस, सिंगल, प्लूरल मीन्स मेनी, सिंगल मीन्स वन, राइट? एंड देयर आर टाइम्स जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे मैं लिख रही हूँ, आई हैव so many pens, or maybe I have so many notebooks. Yes, I have so many boxes. Okay, there are so many knives. अब अगर मैं ये word लिख रही हूँ which is knife, अब मुझे बोलना है किचन में बहुत सारी चाकुएं रखी हुई हैं. How will I say this? There are so many knives. कौन सा सही है? ऐसी तो लगाना होता है प्लूरल में. Well, not really. इसका प्लूरल क्या होगा? What will be the plural of this? अगर मुझे बोलना there are बहुत सारी चाकुएं रखी हुई हैं. Well, the plural will become this. We will say, जो FE है वो बन जाएगा हमारा VE and VES से हो जाएगा हमारा प्लूरल. Well, ये रूल है हमारा सिंगुलर प्लूरल रूल, जो कि है I'm going to talk about 3 fantastic, very very easy rules जो आप दिमाग में रख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाते टाइम पे, क्योंकि we get very confused कि भाई नाइफ है, नाइफ्स है या नाइव्स है, लाइफ है या लाइव्स है, वाइफ है या वाइफ्स है या वाइव्स है. Well, the first one being this one. Rule number 1. Words ending in F or FE they change to VES. जैसे कि जो भी शब्द F पर या FES पर खत्म होता है उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो उसके एंड में S नहीं आता है, उसके एंड में आता है VES. ओके, अब जैसे कि ये वर्ड किस पे एंड हो रहा है? ये वर्ड एंड हो रहा है FE पे, as shared here, right? तो अब हम FE को काट के इसका प्लूरल बनाने के लिए will say this. So what is the word? The word becomes wives. Wives, right? So हम इसको wives नहीं बोलेंगे, इसका प्लूरल wives नहीं होगा, बल्कि इसका प्लूरल होगा wives. ओके, VES, क्योंकि ये वर्ड F पे खत्म हो रहा है. All right, FE पे खत्म हो रहा है. Next one, wolf, right? अब इसका प्लूरल क्या होगा? आप कमेंट में मुझे बताते रहिए साथ ही साथ. अब इसका गलत प्लूरल है, मैंने वहां पे बहुत सारे wolves देखे, ये इट इज इनकरेक्ट. इसका प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होगा, मैंने वहां पे बहुत सारे wolves देखे, VES. F को हटा के हमने वहां पे VES लगा दिया. All right, so this is the rule. Next one again, FE, life. Yes, चलिए आप मुझे बताइए. So there has been a plane crash. अब अगर मुझे लिखना है that 200 people lost their जिंदगियां, अब जिंदगियों को मैं क्या लिखूंगी? Lives. Well, this is incorrect. The correct one is lives. All right. So many people, or maybe 200 people, lost their lives. Right? किचन में बहुत सारी चाकुएं हैं. अब इसको मैं कैसे लिखूंगी? मैं बोलूंगी there are so many knives. ओके, अगेन VES. F को हमने कट करके FE की जगह हमने कर दिया VES. So see, you have to remember, जो भी वर्ड, अगर कोई वर्ड है वो F पे खत्म हो रहा है साउंड वाइज, ओके, स्पेलिंग वाइज F या FE पे खत्म हो रहा है, देन उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको VES लगाना है. ओके, वाइव्स, राइट? हाउस वाइव्स, वूल्व्स, राइट? लाइव्स, नाइव्स. व्हाट अबाउट दिस वन? आप मुझे बताइए कमेंट में. यहां पर बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई हैं, यहां पर बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई हैं. यू हैव टू लेट मी नो दैट इन द कमेंट. यस एवरीबॉडी. सो अगेन ये वर्ड F पे खत्म हो रहा है, सो हमने इसे बना दिया VES. ओके, लीव्स. एंड आई थिंक काफी सारे लोगों की आज फर्स्ट सेशन है, तो मैं बता दूं दैट आई एम साक्षी तिवारी. आई कम यूजुअली ऑन मंडे 4 o'clock. I come with a fixed topic, specifically common grammatical errors के बारे में हम बात करते हैं. फ्राइडे को आते हैं हमारे अमर चौधरी सर, 4 बजे ही आते हैं यूट्यूब पर लाइव, जहां पर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, जैसे संगीता जी ने भी पूछा कि आई वॉज चीटेड और आई हैड चीटेड में क्या डिफरेंस है. सो ऐसे जो भी क्वेरीज आपकी होती है ये आप फ्राइडे को पोस्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स सर. सर आंसर्स ऑल दोज क्वेरीज, राइट? एंड he basically clarifies all the doubts that you have and motivates you to pursue further. Okay, great. The last one,
उस बिल्डिंग को बहुत सारे चोरों ने लूटा। तो अब मैं बोलूंगी दैट द बिल्डिंग was looted by so many thieves, THIE। अब यहाँ पे F मतलब एक चोर, बट मैं बोल रही हूँ बहुत सारे चोरों ने, तो मैं इसको बना दूंगी VES, राइट। सो ये है हमारा एक रूल रिलेटेड टू सिंगुलर एंड प्लूरल। जो भी वर्ड F पे एंड होता है, FE पे एंड होता है, उसकी जगह आ जाता है हमारा VES, राइट। ग्रेट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।